Hello dear students, how are you? You are welcome your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today we are going to discuss our second chapter of 11th class, The Address, written by Marga Minka. In this chapter, the writer describes about her own life, the address. In this chapter, she describes that war brings with it death and destruction, कि जो युद्ध है वो अपने साथ विनाश और मृत्यु लेकर आते हैं. इट स्पेयर्स नन, किसी को नहीं छोड़ता है जो युद्ध होते हैं. और इट किल्स द फाइनल फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपैथी, जो प्यार की और सहानुभूति की जो फीलिंग्स होती हैं उनको मार देता है. इट अराउजेज हार्टेड इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के अंदर ये घृणा पैदा कर देता है. इट किल्स फाइनल फीलिंग्स, जो अच्छी जो उनकी सोच है उसको मार देता है. दिस व्हाट हैपन्स इन दिस चैप्टर, दिस इज डिस्क्राइब्स बाय मार्गा मिंको अबाउट द इंसिडेंट्स परिवार एंड आफ्टर वार इंसिडेंट्स, जो युद्ध के पहले की और बाद की जो घटनाएं के बारे में मार्गा मिंको इस लेसन में बताती है. वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 and ended in 1945. जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो 1939 से शुरू हुआ और 1945 में ये ख़त्म हो गया. द जर्मन्स, जो जर्मन्स थे, इन्वेडेड अटैक्ड हॉलैंड, उन्होंने हॉलैंड के ऊपर अटैक किया. एंड द ज्यूज लिव्ड देयर, वो वहाँ पे रहते थे. 90% ऑफ द ज्यूज लिव्ड देयर इन हॉलैंड. मोस्ट ऑफ देम फ्लड आउट ऑफ फियर, डर के मारे वो भाग जाते हैं बहुत सारे वहाँ से. एंड मैनी ऑफ देम वर कैप्चर्ड एंड सेंट इन कंसंट्रेशन कैंप्स, यातना शिविर में वो वहाँ पे भेजे गए. एंड दे वर टॉर्चर्ड बैडली, उनको बुरी तरह टॉर्चर किया गया. इन दिस लेसन द नरेटर डिस्क्राइब्स हर ओन फीलिंग्स, अपनी स्वयं की भावनाओं को व्यक्त करती है. शी वॉज आल्सो अ विक्टिम ऑफ दोज सर्कमस्टांसिस, वो भी उन परिस्थितियों की एक शोषित है कि उसके साथ भी ये घटनाएं हुई हैं. और व्हेन हर मदर लिव्ड विद द नरेटर, जब उसकी माँ उसके साथ रहती थी, शी लेफ्ट हर ऑल बिलोंगिंग्स टू एन एक्वेंटेंस नेम्ड मिसिज डॉर्लिंग. तो मिसिज डॉर्लिंग के वहाँ पर अपनी जो ऑल बिलोंगिंग्स थे, अपना सारा सामान उसकी माँ वहाँ पे छोड़ देती है. एंड द नरेटर डिस्क्राइब्स हर मदर एज मिसिज एस, वो अपनी माँ को एस के नाम से यहाँ पे डिफाइन करती है, उसको इसके नाम से बताती है कि जो उसकी माँ ने अपना जो सारा सामान था व्हेन द वार वाज गोइंग ऑन, शी केप्ट हर ऑल बिलोंगिंग्स टू अ लेडी मिसिज डॉर्लिंग, वहाँ पे छोड़ दिया. थिंकिंग दैट व्हेन द वार विल सीज, कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, शी विल टेक ऑल हर बिलोंगिंग्स फ्रॉम मिसिज डॉर्लिंग, वो अपनी बिलोंगिंग्स को वहाँ से ले लेगा, अपने सामान को, थिंग्स को मिसिज डॉर्लिंग के यहाँ से ले लेंगे. एंड आफ्टर दैट दे सेटल टू अनदर कंट्री. यहाँ पे जो नरेटर है और उसकी मॉम है वो दूसरे जो देश में वहाँ पर चले जाते हैं. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद जो है, कुछ समय बाद,
जो यहाँ पे मिसिज एस है, सी डाइज, वो मर जाती है। और जो यहाँ पे हमारी नरेटर है, सी रिमेंबर्स दैट एड्रेस, उसको ये याद रहा एड्रेस, दैट वॉज गिवन बाय हर मदर, जो कि इसकी माँ के द्वारा दिया गया था उसको। शी वांट टू सी एंड शी वांट टू टेक ऑल दोज बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, अपनी माँ के उन सारे सामानों को वो वापस लाना चाहती है। सो शी गोज टू दैट एड्रेस, इसलिए वह उस एड्रेस पर जाती है। शी रिंग्स द बेल, वहाँ पर घंटी बजाती है। एंड अ वुमन विद ब्रॉड बैक ओपन्स द डोर, वो एक चौड़ी पीठ वाली औरत वहाँ पे दरवाज़ा खोलती है। एंड सी द नरेटर आस्क दैट लेडी, डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो। द वुमन मिसिज डॉर्लिंग लुक्स एट हर सर्चिंगली, कुछ तलाशते हुए सोचती है, बिकॉज सी डिडंट रिकॉग्नाइज दैट लेडी, मीन्स दैट नरेटर ऑफ आ लेसन, उसको वो पहचान नहीं पाती है। और वो उसकी सीढ़ियों पर आकर के सी स्टूड ऑन द स्टेयर्स ऑफ हर हाउस, वहाँ पर आकर के खड़ी हो जाती है वहाँ पर। उसके बाद वो उससे कहती है, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती। देन द नरेटर टेल्स हर, वो उसको कहती है, आई एम मिसिज एस डॉटर, मैं आई एम मिसिज एस डॉटर, मैं मिसिज एस की डॉटर हूँ। बट सी अगेन कंफ्यूज्ड, वो दोबारा फिर कंफ्यूज रहती है कि हाँ भाई पता नहीं। एंड द नरेटर थिंक्स दैट परहैप्स सी हैज़ कम ऑन द रॉन्ग एड्रेस, शी कम हेयर ऑन द रॉन्ग एड्रेस, के साथ वो गलत पते पर आ गई है। बट at that time she looks at the cardigan of that lady, and the cardigan, green knitted cardigan of her mother was worn by that lady Mrs. Darling, वो ग्रीन निटेड कार्डिगन था उसकी माँ का, वो उस लेडी ने पहना हुआ था। एंड then she thinks that she is on the right address, तब उसको लगता है कि हाँ वो ठीक पते पर आई है। when the lady looks, जब वो देखती है डॉर्लिंग की जो ये लड़की है मेरे इस कार्डिगन की ओर देख रही है, then she hide herself, वो अपने आप को पीछे छिपा लेती है, behind the door, दरवाजे के पीछे। and says, वो कहती है, it is not convenient for me, I regret, I can't do एनीथिंग फॉर यू, मुझे खेद है मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। जो नरेटर कहती है, आई हैव कम हियर स्पेशली बाई ट्रेन, मैं स्पेशली ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक यू फॉर अ मोमेंट, मैं तुमसे एक क्षण के लिए बातचीत करना चाहती हूँ। लेकिन जो यहाँ पे लेडी है, शी डू नॉट वॉन्ट टू रिटर्न बैक दोज बिलोंगिंग्स टू दैट नरेटर, वो यहाँ पे उस नरेटर को वो सारा सामान नहीं देना चाहती। सो शी सेज दैट इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी टू टॉक टू यू, मेरा तुमसे बात करने का मतलब यहाँ पे मैं कन्वीनियंट नहीं हूँ, सुविधाजनक नहीं है मेरे लिए, और तुम कम अनदर टाइम, कभी फिर आना। एंड क्लोज द डोर कॉशियसली, और बिल्कुल अलर्ट होकर के वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है ताकि कोई भी नोबडी वुड डिस्टर्ब इन द हाउस, कि वो कोई भी घर में वो परेशान न हो। उसके बाद जो नरेटर है वहाँ पर सीढ़ियों पर खड़ी रहती है। एंड शी रिटर्न्स बैक ऑन द रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। एंड वाइल कमिंग ऑन द रेलवे स्टेशन, जब वो आ रही थी, सी अगेन थॉट अबाउट हर मदर, अपनी माँ के बारे में वो, सी थिंक्स अगेन अबाउट हर मदर, अपनी माँ के बारे में वो दोबारा से सोचती है।
एंड अबाउट मिसिज डॉर्लिंग, और मिसिज डॉर्लिंग के बारे में। हर मदर हैड टोल्ड हर, उसकी माँ ने उसको बताया था दैट मिसिज डॉर्लिंग वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर एंड शी हैड आल्सो कम टू मिसिज एस हाउस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कि वो बहुत लंबे समय बाद वहाँ पे आई थी। सी इंस्टेंटली रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, उसने अचानक से अपना जो कॉन्टैक्ट था वो रिन्यू कर लिया था। एंड आफ्टर दैट सी कम्स रेगुलरली, और उसके बाद वो तकरीबन लगातार आती रहती थी। और व्हेन एवरी टाइम सी लीव्स फ्रॉम देयर, जब भी वहाँ से वो जाती, सी टेक्स अवे समथिंग, सी टेक्स अवे समथिंग, प्रत्येक बार वो मिसिज एस के घर से कुछ न कुछ ले जाती थी। तो उसकी माँ ने ही बताया, नरेटर की माँ ने, दैट इट वॉज सजेस्टेड बाय द लेडी डॉर्लिंग हरसेल्फ, कि ये जो सजेस्ट की गई थी ये बात सामान ले जाने की, वो उसके द्वारा ही सजेस्ट की गई थी। उसने ही कहा था दैट इफ़ यू हैव टू लीव हियर, कि यदि तुम्हें यहाँ से इस जगह से जाना पड़ा, यू विल लॉस, तुम खो दोगे एवरीथिंग, कि तुम्हें सब कुछ खोना पड़ जाएगा। इसलिए शी वांट टू सेव ऑल देयर बिलोंगिंग्स, ऑल टू देयर थिंग्स, वो उनकी सारे सामानों की सुरक्षा करना चाहती थी। इसलिए वो हर बार जब भी उनके घर से जाती थी, वो एक सूटकेस या बैग फुल उसको भर करके ले जाती थी। एंड द नरेटर आस्क्ड हर मदर अबाउट द रिस्क शी वॉज डूइंग, कि वो किस प्रकार का रिस्क उठा रही थी। तो उसने कहा, उसकी माँ ने, दैट इफ़ आई टॉक टू मिसिज डॉर्लिंग अबाउट द रिस्क इट विल बी एन इंसल्ट ऑफ दैट लेडी, कि वो कितना रिस्क उठा रही है हर बार बैग को ले जा कर के, इतना भारी बैग को, तो यदि मैं उससे इस प्रकार की बात करूँगी तो ये उस लेडी की इंसल्ट होगी। उसके बाद जो नरेटर है और उसकी माँ ने इस बारे में कभी भी बातचीत नहीं की। When she was on the railway station, जब वो यहाँ पे नरेटर है रेलवे स्टेशन पर थी, तो उसने रास्ते में she didn't look on the things on the way, जो रास्ते में चीज़ आई उनकी तरफ उसने नहीं देखा। Though she was walking on that place many years later, काफ़ी सालों बाद वहाँ पे वो घूम रही थी, लेकिन फिर भी उसने उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड अगेन इन द ट्रेन शी थिंक्स अबाउट मिसिज डॉर्लिंग, मिसिज डॉर्लिंग के बारे में दोबारा से सोचती है। एज शी हैड सीन हर फॉर द फर्स्ट टाइम, उसी तरह उसकी छवि उसके सामने प्रकट होती है जिस समय उसने मिसिज डॉर्लिंग को पहली बार देखा था। शी वॉज कमिंग डाउन स्टेयर, जो नरेटर थी, शी गेट अप लेट, वो अपनी छुट्टियों में आई थी। शी वॉज ऑन हर हॉलीडे एट हर होम, और वो नीचे आ रही थी, डाउन स्टेयर आ रही थी। एंड हर मदर वॉज डूइंग, जो उसकी माँ थी वो उसको सी ऑफ कर रही थी, सी ऑफ टू अ लेडी एंड हर मदर इंट्रोड्यूस द नरेटर टू दैट लेडी, और उसकी माँ ने नरेटर को उस लेडी से इंट्रोड्यूस कराया कि दैट इज़ माई डॉटर। एंड द लेडी नोडिड हर हेड, उसका सिर हिलाया उसने अपना, और सी टुक आउट द बैग फ्रॉम द कोट रैक, और उसको वो लेकर के वो चली जाती है। शी डिडंट टॉक टू डैट गर्ल, उस लेडी ने उन्हें नहीं बताया, लेकिन फिर बाद में भाई उसने पूछा कि शी वॉज टेकिंग सच रिस्क, डज शी लिव फार अवे, क्या भाई इस प्रकार का रिस्क उठा रही है, क्या वो बहुत ज़्यादा दूर रहती है। तब उसकी माँ ने बताया दैट लेडी लिव्स इन मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 एंड द नेम ऑफ दैट लेडी वॉज मिसिज डॉर्लिंग, उसका नाम मिसिज डॉर्लिंग था, जो कि मार्कोनी स्ट्रीट में 46 मकान नंबर पर रहती थी। अब वो वहाँ से आ जाती है। तो अब यहाँ पे जो युद्ध के बाद जो सर्कमस्टांसिस हैं वो नॉर्मल हो गई हैं,
और अब जैसे ही वो अपने कमरे में उन चीज़ों को, शी वांट्स स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर इन दैट रूम, अब जिस कमरे में वो रह रही है रेंट कमरे में, तो शी वांट्स टू सी, शी वांट्स टू टच, शी वांट्स टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स ऑफ हर पास्ट लाइफ। अपनी माँ के जो सामान को उनको वो टच करना चाहती है, रिमेंबर करना चाहती है, छूना चाहती है। सो हर फर्स्ट विजिट इन वेन, जो उसकी पहली विजिट वेन हो गई, बेकार हो गई वहाँ पर जाने की, तो शी वांट्स टू गो देयर ऑन द सेकेंड टाइम, वो जाना चाहती है वहाँ पर दोबारा, दूसरी बार। तो क्या होता है, ऑन द सेकेंड टाइम a girl of 15, she is the daughter of Mrs. Darling, a girl of 15 opens the door, of 15 साल की जो एक लड़की है वो दरवाज़ा खोलती है और जो नरेटर है उससे पूछती है, इज़ योर मॉम एट होम, क्या तुम्हारी माँ घर पे है? तो लड़की जो जवाब देती है, माई मदर वॉज डूइंग एन एरंड, मेरी माँ बाहर गई है किसी काम से। तो नरेटर कहती है, आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका इंतज़ार करूँगी, और वो अंदर जा कर के वो बैठ जाती है। तो पहली बार जब उन चीज़ों को वो देखती है इन डिफरेंट सराउंडिंग, शी वॉज टोटली कन्फ्यूज, तो वो भ्रमित से हो जाती है, कन्फ्यूज हो जाती है कि भाई जो चीज़ों को, क्योंकि उनको टेस्टलेस तरीके से उनको अरेंज किया गया था, द थिंग्स वर अरेंज इन अ टेस्टलेस वे, जो सामान था उनको बेतरतीब तरीके से उनको सजाया गया था। और शी सिट्स ऑन ए चेयर, वो एक चेयर पर बैठ जाती है। देयर वॉज ए टेबल एंड देयर वॉज ए क्लॉथ ऑन दैट टेबल, देयर वॉज अ बर्न मार्क समवेयर, वहाँ पे जला हुआ निशान था। जब वो वहाँ पे अपनी माँ के साथ रहती थी तब उस समय वहाँ पे वो जल गया था। आफ्टर रबिंग हिज हर फिंगर्स गेट वार्म, उसकी जो जैसे ही वो उस कपड़े को रगड़ती है मेज के, तो उसकी जो उंगलियां हैं वो गर्म हो जाती है। मीन्स कि वो जो पुराना जो एक्सपीरियंस था उसको वो अनुभव करती है, जिस समय वो अपनी माँ के साथ उस मेज पोस्ट के को साफ करती थी, उसके साथ काम करती थी, तो वो वहाँ पे समझती है। तो जो लड़की है, शी हैड प्रिपेयर टी, उसने चाय बना दी थी। एंड शी आस्क द नरेटर विल यू टेक, तो उससे पूछती है क्या तुम लोगी, बट शी डिनाइड, वो मना कर देती है। शी पोर द टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, वाइट पॉट से वो उसमें चाय डाली हुई होती है और उसके ऊपर एक गोल्ड, उसका जो लिड है उसके ऊपर गोल्ड बॉर्डर है, क्यों, और वो उसको वो यूज़ किया करते थे नरेटर अपनी मदर के साथ। तो जब वो उसकी ओर इशारा करती है कि हमारे घर में बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं, उनके घर में बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं, यानी कि जो दुर्लभ वस्तुएं हैं। अब उन दुर्लभ वस्तुओं के बारे में नरेटर तो जानती थी, क्योंकि वो सारा सामान जो उस लड़की के, उस मिसेस डॉर्लिंग के घर पे था, वो कभी उनका सामान हुआ करता था। एंड शी मेड ए जेस्चर विद हर फिंगर दैट गर्ल, कि देखो हमारे घर में क्या क्या सामान है। तो उसको पता है, उसको उसकी उंगली के इशारे की कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, हाँ भाई कहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है। ऑलरेडी शी नोज व्हाट थिंग शी मेंशन, कि कौन सी चीज़ों के बारे में उसको जिक्र कर रही है। एंड आफ्टर दैट शी वॉज लुकिंग एट दोज थिंग्स एंड शी फाइंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, उनको अलग चीज़ें अलग जगह में वो पाती है। थोड़ी देर बाद जो हमारी नरेटर है, एकदम से शी स्टैंड्स, वो खड़ी हो जाती है एंड वांट्स टू गो आउटसाइड, और वह बाहर जाने लग जाती है। लड़की पूछती है, डोंट यू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ के लिए प्रतीक्षा नहीं करोगी? तो नरेटर कहती है, आई एम गेटिंग लेट, कि मैं देर हो रही है मुझे, आई हैव टू कैच द ट्रेन, मुझे ट्रेन पकड़नी है। तो वो बाहर आ जाती है स्ट्रीट में, गली में। एंड शी लुक्स ऑन द एड्रेस, वो उस एड्रेस की ओर देखती है, मार्कोनी स्ट्रीट के 46 नंबर मकान की ओर। द एड्रेस इज़ करेक्ट, जो पता है वो ठीक है, बट शी वांट्स टू फॉरगेट दैट एड्रेस। अब वो उस एड्रेस को भूल जाना चाहती है। क्यों भूल जाना चाहती है? बिकॉज दैट लेडी डू नॉट वांट टू रिटर्न बैक दोज थिंग्स, वो जो यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग है वो उन सामानों को उसको देना नहीं चाहती। और दूसरा, शी मेक्स अ कंसोलेशन टू हर ओन माइंड, वो एक कंसोलेशन, एक सांत्वना ही दे सकती है अपने माइंड को। क्या?
that if she takes those things to her home, यदि वो उसको ले जाएगी उन वस्तुओं के, she those things will revive unpleasant, those things will revive unpleasant memories, unpleasant memories। जो ये चीज़ें हैं वो उसकी जो पहले की अनप्लीजेंट मेमोरीज हैं, पहले की दुख भरी यादें, उनको दोबारा से वो जीवित कर सकती हैं। सो द नरेटर ऑफ दिस लेसन वांट्स टू फॉरगेट दोज थिंग्स एंड डू नॉट वांट टू रिटर्न बैक ऑन दैट एड्रेस ऑफ मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46। दिस इज ऑल summary of the lesson, the address. I hope you understand this summary, and if you like this summary, you understand this summary, then like it, share it, and subscribe our channel Career Launcher Academy. Thank you. Have a nice day.